हाय। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका चैनल मैथ पॉइंट ओ पे। मैं जित सिंह। तो बच्चों, हम आपको बताए थे कि जल्द ही क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे और फ्री का लगभग सारा जो होगा टॉपिक वो हम आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल वे में सब कुछ क्लियर भी करेंगे। और आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस पे टॉपिक पे हमको डाउट है, ओके। और अब तक आप चैनल पे नए हैं तो रेप्टो के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोड में सबसे पहले आपको मिलेगा। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स इससे कुछ फायदा ले सके। क्योंकि मैथ्स का जो सारा होगा क्लास 12 का फ्री रहेगा, क्योंकि हम जेई का यानी टॉपिक बताने के बाद क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट रहता है, सर सिर्फ सब्जेक्टिव से ही नहीं चलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ, जेई हो गया। तो उसके लिए समझने के लिए आपको सब्जेक्टिव समझना होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे, ठीक है। कैसे सिंपल वे में ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को करने के लिए पहले सब्जेक्टिव आपको समझ लेना होगा। अगर आप सब्जेक्टिव समझ लेते हैं तो आसानी से करिए, और हम टॉपिक वाइज सब कुछ टॉपिक वाइज करवाएंगे, ओके। तो चलिए बिना देर को लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो रिलेशन इन सेट, ओके। तो रिलेशन इन सेट के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं रिलेशन टॉपिक जो है आपका आज का। सेट, इसको हम लोग आज कैसे इसको करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि सेट का रिलेशन आर इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए, यानी कि रिलेशन आर इन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, thus R is a relation in a set A, ठीक है। देखिए, a relation R in a set A is a subset of A cross A, thus R is a relation in A, R is a relation in a set A। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं क्लियर कर दे रहे हैं। A relation R in a set A is a subset of A cross A, thus R is a relation in a set A। This imply that, देखिए, R is a subset of A cross A, ओके। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि a relation R in a set A is a subset of A cross A, thus R is a relation in a set A। This imply that R is a subset of A cross A। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये शुरू में प्रॉब्लम होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे a relation R, जो देखिए यहाँ पे a relation R is a set A is a subset of A cross A, thus R is a relation in a set A। यहाँ पे देखिए ये सबसेट का साइन है, और R is related and R is a subset of A cross A, ओके। ये जो सारे लैंग्वेज इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका इफ सपोज कर लेते हैं, इफ ए बी अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी जो है वो आर में है, तो हम लोग दिस इंप्लाई एंड इंप्लाई दैट कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, ओके। देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई एंड इंप्लाई दैट ए related to B, and if AB is not belongs to R, this imply and imply that A is not related to B, ठीक है। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो वो ए बी से रिलेशन नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका डिफिनीशन, ओके।
अब इस पे हम एक एग्जांपल भी आपको दिखा दे रहे हैं। इस पे एग्जांपल हम लोग कैसे करेंगे, एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 2 2। देखिए लेट एग्जांपल दिखा रहे हैं, एग्जांपल के सारे समझ लीजिए कि जैसे कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक सेट है और r भी रिलेशन जो कि इसके साथ r से रिलेशन है इन ए सेट ए, ठीक है, गिवन बाय r इक्वल टू सबसेट ऑफ ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 2। तो अब इसके थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए कैसे इसको हम लोग आसानी से करते हैं। तो जब लिखा हुआ है कि r इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू देखिए यहाँ पे दिखाना होगा आपको, r इक्वल टू ए बी है और a माइनस बी इक्वल टू 2 है। तो ए बी जो एलिमेंट है ये है ए बी ऐसे करके एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर मान लें कि ए है बी है ए है बी है ए है बी है ए है बी है, एक सेट है, ठीक है। तो इसका एलिमेंट इसमें है और r इससे रिलेटेड है। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि a माइनस बी इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये 1 है और 3 है, जैसे कि हम लोग इसको लिखते हैं 3 और 1, ठीक है। तो इस 3 और 1 में हम लोग इसको a लिख दिए हैं, इसको b लिखे हैं। तो दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि एक रिलेशन है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है उसका रिलेशन है। उसी तरह आपको फिर करना होगा 4 2 का रिलेशन, फिर इसी तरह 5 और 3 का रिलेशन और उसके बाद 6 और 4 का रिलेशन। ओके, तो यानी कि देखिए 3 माइनस 1 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा और 6 माइनस 4 भी 2 आएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि क्लियरली 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 1 से रिलेटेड है। 4 इज रिलेटेड टू 2, ओके। फिर 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड 6 इज रिलेटेड टू 4, ओके। बट क्या हो जाएगा, अब इसी को हम उलट देंगे तो क्या 1 रिलेटेड हो सकता है 3 के, पॉसिबल ही नहीं है। 1 माइनस 3 कभी भी होगा, 2 नहीं होगा। तो 1 माइनस 3 2 इन नॉट रिलेटेड, ठीक है, रिलेशन नहीं होगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाई एंड इंप्लाई दैट ए रिलेटेड टू बी, एंड इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई एंड इंप्लाई दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ओके। तो देन 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, उसी तरह हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 5 इज नॉट रिलेटेड टू 6 भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नहीं लिख सकते हैं जब तक कि मेरा इसे फॉलो नहीं करे, ओके। यानी r इज द सबसेट ऑफ ए बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 2, यानी इस फॉर्म पे आपका आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे करके एग्जांपल भी आपको दिखाए हैं, जो कि हम आपको अभी सब्जेक्टिव करवाएंगे, सारा क्वेश्चन आगे सवाल करवाएंगे। ऐसे तो जनरली देखिए कोई स्टूडेंट करते हैं सर हमको एनसीईआरटी से बताइए, कुछ बोलते हैं आर सवाल से बताइए, और कुछ बोलते हैं कि आर डी शर्मा से बताइए। तो इसलिए हम बीच का एक बुक सेलेक्ट कर लिए हैं आर सवाल का। लेकिन अगर फिर भी दोनों में से कोई भी बुक में आर डी शर्मा से या एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता हो कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या मैट्रिक पॉइंट हो चैनल पर भी हमसे जुड़ करके कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ओके। तो टेलीग्राम पे भी चैनल, वहां पे जुड़ करके कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन हमसे भेज सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्लास 12 का जो है अब से शुरू हो गया है और आपके पास 1 ईयर बचा हुआ है कि 12 को कंप्लीट करने के लिए, 12 का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम आज से इस चीज को स्टार्ट कर दिए हैं, ओके। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। कि मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।